मैं तो खुश हो गई थी कि शायद पोता आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं था। बस पेट खराब हो गया था उसका। अब हम क्या कर सकते हैं हनीफा, बस सेहत ठीक रहे। हाँ बोलो भाई। सईद भाई, आप जिस औरत के बारे में पूछ रहे थे, उस औरत के बारे में कुछ मालूमात मिली है। वो कुछ अरसे से जर्मनी में रह रही थी। तुम्हें यकीन है? जी सईद भाई, थोड़ी देर में तफसीलात भिजवा देता हूँ आपको। शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। क्या हुआ? क्या उस औरत के बारे में कुछ पता चला है? हाँ, वो औरत अपनी शादी से पहले जर्मनी में रहती थी। मुझे तो लगता है उस औरत में कोई बात जरूर है। जल्दी पता लगाना पड़ेगा, वरना लगता है वो बच्चों के लिए कोई मुसीबत खड़ी कर देगी। बेहतर यही है कि ज़ुमरूद और अली से मदद लें, वो भी वहां उसकी छानबीन करेंगे। दिल चाहता है तुम्हारे सामने खड़े होकर चीख चीख कर पूछूं क्या वो सब सच है। पता नहीं ये कैसे करूंगी, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है। कैसी हो तुम? मैंने पूछा कैसी हो? ठीक हूँ। नहीं, नहीं हो। दिलान, कभी कभी इंसान को लगता है कि कोई उसकी बात नहीं समझेगा, लेकिन देखो मैं तुम्हारे सामने हूं और एक दूसरे को समझते हैं हम। तुम जानती हो ये हमेशा ऐसा ही हुआ। मुझे जाने दो। हम तो एक दूसरे पर भरोसा करते थे, तो क्यों नहीं बता रहे? छोड़ो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। खैरियत तो है बच्चों? क्या हो रहा है ये सब? हम ठीक हैं बाबा। कोई बात तो जरूर है बच्चों। कोई बताएगा मुझे मामला क्या है? वो बस दिल थोड़ा परेशान है। समझ गया मैं। देखो बच्चों, मैं और आयतन भी यूं ही कभी कभार खफा हो जाया करते थे एक दूसरे से। बोलचाल भी
बंद हो जाया करती थी हमारे दरमियान, मगर हम दोनों ने एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपाया बच्चों। हम हर मसले का हल निकाल ही लिया करते थे, और यही बात तो हमें मजबूत बनाती थी। जिंदगी एक तवील सफर है बच्चों, और इसमें एक दूसरे का साथ जरूरी है। इस सफर में इंसान का सबसे मुखलिस और बेहतरीन साथी उसका शरीक हयात होता है। जीवन साथी एक दूसरे के दिल का हाल जानते हैं, लेकिन एक दूसरे पर हमेशा भरोसा करके, एतमाद करके बेटे। बोलना चांदी है बच्चों तो खामोशी सुना, मगर जब कभी शादी की बात होती है तो खतरे की अलामत बन जाया करती है खामोशी। बात करो बच्चों, ताकि रिश्ता मजबूत हो तुम दोनों का। फिर चाहे कैसे भी हवा चले, मगर कोई तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। देखो बेटी दिलान, मैंने जिंदगी में पहली बार बारान को किसी से ऐसी मोहब्बत करते देखा है। हर शय से बढ़कर ये किसी से इतना टूटकर मोहब्बत कर रहा है। जानते हो मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत एक इंसान का सर कभी झुकने नहीं देती। मोहब्बत तो इंसान को उरूज अता करती है। तुम दोनों की मोहब्बत में बच्चों ऐसी ही लाजवाल होनी चाहिए, जिससे तुम दोनों सच्ची मोहब्बत की मिसाल बनकर रह जाओ रहती दुनिया तक के लिए। मैंने बीमारी में ही तुम दोनों की मोहब्बत को पहचान लिया था बच्चों। इजाजत दीजिए, कमरे में जाना चाहती हूँ। जाओ, जाकर मनाओ उसे। तुमसे शिकवा है उससे, नाराज है वो। जाकर मनाओ उसे। हेलो गुल, मैं हवेली के बाहर हूँ, क्या तुम आ सकती हो? इस वक्त खैरियत है? बहुत जरूरी है, प्लीज आओ ना। ठीक है, लेकिन तुम्हें कोई देख ना ले। ठीक है, फिक्र मत करो। किसी ने देख लिया तो क्या? अगर तुम्हारी रजा शामिल होगी तो मुझे किसी का डर नहीं। मैं आ गया। ये लो, तुम्हें इन फ्रूट्स की बहुत जरूरत है। अरे वाह, तुम तो काफी अच्छी प्लेट सजा कर लाए हो मेरे लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हें थकने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मुंह खोलो जल्दी जल्दी जल्दी। शाबाश, तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है। ये सब तुम्हारे लिए जरूरी है और हमारे बच्चे के लिए भी। जवेरिया, आज से तुम कोई काम नहीं करोगे, ठीक है? घर के सारे काम मैं संभाल लूंगा, फिक्र मत करो। ठीक है। अच्छा, तो जवेरिया हमला है, मगर इन्होंने हमसे क्यों छुपाया? अम्मी जान,
जीवन साथी एक दूसरे के दिल का हाल जानते हैं, लेकिन एक दूसरे पर हमेशा भरोसा करके, एतमाद करके बेटे। जानते हो मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत एक इंसान का सर कभी झुकने नहीं देती। ये कोई ऐसी बात थोड़ी है जो एक ही सांस में कहती जाए। उसने गुलशाह से कहा था, तुम मेरी पहली मोहब्बत हो, और उसी को मौत के घाट उतार दिया। या अल्लाह, मैं क्या करूं? नहीं हो पा रहा, मुझसे नहीं हो रहा। मेरा दिल मुझे रोक लेता है। दिलान, बाबा की बात सुनी ना? हम दोनों जिंदगी के सफर में साथी हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम सारी बात मुझे खुलकर बताओ, क्योंकि चुप रहने से कुछ नहीं होगा। बात करो मुझसे। चलो, कुछ तो बोलो। कुछ नहीं कहोगे? ठीक है, फिर मैं खुद जाकर सबीहा साहिबा से पूछ लेता हूं कि असल बात क्या है। रुक जाओ। बताती हूँ सब। ये सब क्या है? गुल, क्या मुझसे शादी करोगी? क्या? मुझे मालूम है कि ये बहुत अचानक हो गया, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। कसम खाता हूं तुम्हें खुश रखूंगा। मेरी बात का यकीन करो, एक मौका दो मुझे, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा मैं। सबीहा साहिबा की बेटी गुलशाह, जिस दिन हमारा निकाह हुआ उस दिन वो एक हादसे में मर गई थी। क्या तुम्हें ये पता था? जब मैं उसे जानता ही नहीं तो कैसे मालूम होगा? और वैसे भी इस वाकये का हमसे और तुम्हारी इस हालत से क्या ताल्लुक है? बारान, तुमने उस लड़की से वादा किया था और शादी वाले दिन वो यहाँ तुमसे अपना वादा पूरा करवाने आ रही थी। कौन सा वादा?
उसे जानते हो। सबिया ने खुद कहा है तुम दोनों की शादी होने वाली थी। तुम इस तरह खामोश नहीं रह सकते। आज तुम्हें वजाहत देनी होगी। तुम्हें वाकई लगता है मैं इन फजूल बातों का जवाब दूंगा? हट जाओ सामने से। उसने धोखा दिया, मोहब्बत का झांसा दिया, शादी का वादा किया, निकाह के दिन उसे अकेला छोड़ गया। मेरी बेटी शादी के दिन उसे रोकने के लिए उसके पीछे गई और फिर कभी वापस ना आई। मुझे ये सब, मुझे इसकी तवक्को नहीं थी। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए शायद थोड़ा अचानक हो गया, लेकिन मेरे लिए तो देर हो चुकी है। मैं सालों से तुम्हें चाहता हूं गुल। अगर तुम चाहो तो जवाब देने में वक्त ले लो। साले, ये बात कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ये सोच नहीं सकती। मैं ये कबूल नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। अम्मी, हम आपको बताने ही वाले थे। हाँ अम्मी जान, ये कोई छुपने वाली बात थोड़ी है। हमने बस सोचा ये नाजुक वक्त गुजर जाए फिर बता देंगे। हाँ अम्मी, अल्लाह न करे अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो हम आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते। बेटी ठीक है, मान लिया, ऐसी बात छुपाई जाती है? इतने अरसे से हम इसी खबर का तो इंतजार कर रहे थे। खुशी की बात है तो मिलकर खुश होते, और अगर खुदा न करे को दुख होता तो वो भी मिलकर झेलते। बच्चों, तुमने बहुत दिल दुखाए हैं आज। लेकिन हमारा ये इरादा नहीं था अम्मी। दिलान से आपने झूठ क्यों बोले? आखिर आपको मुझसे मसला क्या है? कौन से झूठ? तुमने जो कुछ गुलशाह के साथ किया वो झुटलाने से मिट नहीं जाएगा बारान का रवि। देखो, इस तस्वीर को गौर से देखो। तुम्हें लगा तुम्हारे और गुलशाह के ताल्लुक की सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी? सच्चाइयां कभी ऐसे गायब नहीं होती, चाहे मुंह मोड़ लो उनसे। तुमने झूठ बोलकर गुलशाह की जिंदगी बर्बाद कर दी और उसे मुझसे छीन लिया। तुम्हारी वजह से आज मेरी गुलशाह मेरे पास नहीं है। अब तुम उसका बदला चुकाओगे। मेरी समझ से बाहर है ये सब। ये तस्वीरें, ये सब क्या बकवास है? आपकी बेटी को जानता तक नहीं। खामोश।
कम से कम मेरी मासूम मरहुमा बच्ची की यादों की तौहीन तो मत करो बारान कराबे। जब तुमने गुलशाह को छोड़कर दिलान के साथ शादी की थी ना, उस वक्त मेरी बेटी ने जो दर्द सहा मैं उसकी शाहिद हूं। मैंने देखा है वो अंदर से कैसे टूट गई थी। क्या बकवास कर रही हैं? कैसे छोड़ा मैंने, जबकि मैं कह रहा हूं कि मैं उसे नहीं जानता। तुम वाकई मेरी बेटी की मोहब्बत के लायक नहीं थे। एक शख्स जिसका सारा वजूद झूठ पर कायम हो, जो अपनी बात का पास तक न रख सकता हो, उस शख्स ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। गुलशाह के साथ जो किया सो किया, लेकिन तुम दिलान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और अब मैं किसी और औरत को तुम्हारे हाथों टूटता नहीं देख सकती। मैंने किसी से झूठ नहीं बोला और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाया। झूठ है ये सब। मुझे फंसाने के लिए कहानी घड़ी गई है। किसी बेकार जहन का बनाया हुआ ड्रामा है ये। खबरदार, खबरदार बारान कराबे। अपनी बेटी की मजीद तस्दील बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। देखें, आप शायद एक मां है जिसने अपनी औलाद खो दी। मैं आपका दुख समझता हूं। उसी दुख का लिहाज है कि मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन हकीकत सिर्फ एक है। आपकी ये बातें झूठ हैं, एक मन घड़त किस्सा। मैं गुलशाह को, आपकी बेटी को जानता तक नहीं। तो असल में आपने दिलान को मेरे खिलाफ करने की यही वजह बनाई। एक झूठ की बुनियाद पर आपने मुझसे नफरत पाली है। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। ये मेरी बेटी की यादों की तौहीन करके गया है। इसे ये तौहीन बहुत महंगी पड़ेगी। इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इसे। बारान कराबे को इस सब का हिसाब देना होगा।